तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिक्सो एक्सपर्ट। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फोटोशॉप में किसी सब्जेक्ट पर कैसे डोज एंड बर्न इफेक्ट अप्लाई किया जाता है। तो इसका मैं आप लोगों को एकदम एडवांस्ड टेक्निक बताऊंगा। देखो, फोटोशॉप में ना डोज एंड बर्न इफेक्ट क्रिएट करने की बहुत सारे टेक्निक्स हैं और उनमें प्रॉब्लम यह है कि इनमें लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये जो टेक्निक आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसमें लिमिटेशंस लगभग ना के बराबर है और इसमें जो कंट्रोल्स हैं ये पूरे आपके हाथ में होंगे। तो आप जैसे चाहो ब्रश के साइज को आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके फीदर, फ्लो सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ तक कि जब सारे स्ट्रोक्स को आप पेंट कर लोगे तो उनके बाद भी आप ओवरऑल फीदर को आप कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो रिजल्ट्स होंगे ये बाकी सारे टेक्निक्स से अचीव किए हुए रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं द एडवांस्ड टेक्निक ऑफ डोज एंड बर्न इन फोटोशॉप। तो ऑलराइट, हम आ चुके अपने फोटोशॉप के इंटरफेस में और ये है वो फोटो जिस पर मैं आप लोगों को डोज एंड बर्न इफेक्ट अप्लाई करके दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये फोटो जो है स्टूडियो में कैप्चर की हुई फोटो है। तो वैसे तो फोटो ठीक ठाक है, लेकिन अगर एक आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इसमें अगर हम डोज एंड बर्न इफेक्ट अगर क्रिएट करते हैं तो फोटो में जो एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्टिक लुक आएगा। फोटो में और भी ज़्यादा डायमेंशन ऐड हो जाएगा, एक डेप्थ ऐड हो जाएगा ताकि फोटो जो है 3D लगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें हम डोज एंड बर्न इफेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को इस इफेक्ट को क्रिएट करने का एडवांस टेक्निक बताऊंगा। ठीक है, तो उस एडवांस्ड टेक्निक को बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो कन्वेंशनल जो तरीका होता है डोज एंड बर्न इफेक्ट को क्रिएट करने का, वो आपको अप्लाई क्यों नहीं करना है। तो वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो कन्वेंशनल मेथड होता है ना डोज एंड बर्न इफेक्ट क्रिएट करने का, वो तरीका क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो डोज एंड बर्न फैमिली, इसमें आपको दो मेन टूल्स नजर आएंगे, एक है डोज और एक है बर्न। तो डोज टूल से हम पर्टिकुलरली डोज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मेक श्योर करना कि पहले तो इसका जो एक्सपोजर है ये जैसे भी फिलहाल मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, बहुत ही कैजुअली कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो इसमें प्रॉब्लम है ना वो क्या है पता है कि इसमें जो टोन्स है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाते हैं। बहुत ही चीप क्वालिटी के टोन्स यहाँ पर ये क्रिएट करता है डोज एंड बर्न के। चाहे आप प्रोटेक्ट टोन्स आप चेक करके रखो या ना रखो, ये टोन्स बहुत ही गंदे लेवल का क्रिएट करता है। और उसके अलावा यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो है डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग के लिए जाना जाता है। डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग इन द सेंस कि जो आप यहाँ पर ब्रश से जो पेंट करोगे आप उसको यहाँ से हटा नहीं सकते। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो यहाँ पर ब्रश जो चलाओगे उसको आप यहाँ से इरेज नहीं कर सकते। आप उसको कंपनसेट करने के लिए बर्न क्रिएट कर सकते हो भले ही। जैसे कि आप यहाँ पर इसको कंपनसेट करने के लिए आप एक बर्न क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जो ऑलरेडी आपने जो ब्रश चला रखा है उसको यहाँ से हटा नहीं सकते। तो ये डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग का एक तरीका है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस वाले डोज एंड बर्न टूल का यूज करो डोजिंग एंड बर्निंग के लिए। तो ये तो पहला टेक्निक है जो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इसके अलावा और एक दूसरी टेक्निक होती है जो इससे कंपेरेटिवली बेहतर है, उसमें भी लेकिन लिमिटेशंस है। वो तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो क्या है। पहले क्या करेंगे, इसका यहाँ पर हम डुप्लीकेट लेयर ले लेते हैं। पहले तो एक इस टेक्निक में क्या होता है, हम जो है सबसे पहले एक ग्रे लेयर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिल वाले ऑप्शन पर जाना होता है और यहाँ पर 50% ग्रे लेयर लेकर के ऑपेसिटी 100% रखते हुए यहाँ पर ओके करेंगे। तो ये जो नया जो लेयर है ये जो 50% ग्रे के साथ फिल हो चुका है और यहाँ पर इसकी ब्लेंडिंग मोड को कर दिया जाता है ओवरले। और जहाँ जहाँ पे हमको डोज एंड बर्न की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम ब्रश लेकर के डोज एंड बर्न क्रिएट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बहुत ही रैंडम तरीके से यहाँ पे डोज क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें भी ना प्रॉब्लम ये है कि टोन्स यहाँ पे उतने बेहतर नहीं होते। हालांकि आप इसको प्रेफर कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि आपको इसको कंसिडर नहीं करना है। अगर आप बहुत ही नॉर्मल लेवल की डोजिंग एंड बर्निंग कर रहे हो तो इसको आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि टोन्स यहाँ पे उतने बेहतर नहीं होते। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पर जितने भी स्ट्रोक्स आप क्रिएट करोगे उनके ओवरऑल फीदर को आप एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते। भले आप इंडिविजुअली स्ट्रोक्स के फीदर को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं इरेजर ले लेता हूँ, एक इरेजर लेकर के यहाँ से मैं इस तरीके से फीदर इसका मैं जो है कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप सारे स्ट्रोक्स के फीदर को कंट्रोल करना चाहो एक ही टूल से तो वो आप नहीं कर पाओगे। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। तो इससे भी ज़्यादा जो एडवांस्ड टेक्निक है, अब मैं आप लोगों को वो टेक्निक बताता हूँ जिसमें हम हर तरीके से ब्रश के साइज, फीदर, फ्लो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं और ओवरऑल स्ट्रोक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और वो टेक्निक है ब्राइटनेस को एज ए डोज एंड बर्न की फॉर्म में यूज करना।
इसमें क्या किया जाता है कि जो सब्जेक्ट होता है इसको बैकग्राउंड से सबसे पहले सेपरेट कर लिया जाता है कट आउट करके, और सब्जेक्ट के लेयर की ब्राइटनेस को सबसे पहले इस तरीके से इंक्रीज किया जाता है कि हम उसको एज ए डोज के तौर पर यूज कर सके, और उसकी दूसरी कॉपी को हम इस तरीके से कम करते हैं कि हम उसको एज ए बर्न के तौर पर यूज कर सकें, और दोनों को फिर हम इन्वर्ट कर देते हैं दोनों लेयर्स को, ताकि हम जो है सिर्फ वहीं पर डोज एंड बर्न इफेक्ट क्रिएट कर सके जहां पर हम ब्रश अप्लाई करें, और फिर हम मैनुअली उनके साइज को, फीदर को और फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, और ओवरऑल सारे स्ट्रोक्स को भी हम ग्लोबली कस्टमाइज कर सकते हैं, उनके फीदर को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये इसमें फीचर्स होते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि इसमें फायदा क्या है, तो इसमें फायदा दरअसल ये है कि इससे जो रिजल्ट्स आते हैं ये इतने ज्यादा आर्टिस्टिक होते हैं जो बाकी दूसरे टेक्निक को फॉलो करने पर नहीं आते। तो ये तो टेक्निक मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। अब इस टेक्निक को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये जो सब्जेक्ट है ना, हमको सब्जेक्ट को सबसे पहले बैकग्राउंड से सेपरेट करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो डोज एंड बर्न इफेक्ट क्रिएट करें वो सिर्फ सब्जेक्ट तक ही लिमिटेड रहे, बैकग्राउंड में वो लीक ना हो। तो उसके लिए हमको सब्जेक्ट को पहले यहाँ पर कट आउट करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल को यूज करेंगे। आप किसी भी टूल को यूज कर सकते हो, कोई यहाँ पर वो नहीं है कि आपको इसी टूल को यूज करना है। जैसे मैं अभी फिलहाल क्विक सिलेक्शन टूल को यूज कर लेता हूँ, तो मैं इसको जल्दी से कर लूंगा। तो ऑलराइट, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट को जो है बैकग्राउंड से सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, Ctrl+J करेंगे। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट कर लिया है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसको। अब जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि हम जो यहाँ पर सब्जेक्ट का जो ब्राइटनेस है उसको एज ए डोज एंड बर्न के तौर पर यूज करेंगे, ताकि हम मैनुअली ब्रश से फिर उसको कंट्रोल कर सकें और अपने अकॉर्डिंग डोज एंड बर्न क्रिएट कर सकें। तो सब्जेक्ट में डोज एंड बर्न क्रिएट करने के लिए अभी जो हम ब्राइटनेस का यूज करने वाले हैं वो करेंगे हम यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर को यूज करके, और यहाँ पर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कर्व टूल को यूज करके जो है ब्राइटनेस को इंक्रीज या डिक्रीज करना। लेवल्स का यूज मत करना, ब्राइटनेस का भी यूज मत करना, क्योंकि इससे बेहतर कोई दूसरा टूल मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगता होगा अभी। तो यहाँ पर हम आ गए कर्व टूल में, और पहले हम यहाँ पर डॉज क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो डॉज क्रिएट करने के लिए पहले इसका जो कर्व का जो ग्राफ है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, और देखना मेक श्योर करना कि ये जो क्लिपिंग मास्क है इसको आप यहाँ पर टैप करके रखना, ताकि ये जो आपने जो यहाँ पर डॉज के लिए जो ब्राइटनेस बढ़ा करके रखा है ये सिर्फ सब्जेक्ट तक ही लिमिटेड रहे, बैकग्राउंड में लीक ना हो। अगर आपने इसको हाइड कर दिया तो ये जो है बैकग्राउंड में भी अप्लाई हो जाएगा, और वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ सब्जेक्ट तक ही लिमिटेड रहे। तो आप जो इस पर हमेशा सिलेक्ट करके रखना, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने डोज के लिए जो ब्राइटनेस इंक्रीज कर लिया, लेकिन इसको हम कर देंगे यहाँ पर इन्वर्ट, Ctrl+I, ताकि हम इसको अभी हम यहाँ पर देखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये वहीं पर अप्लाई हो जहाँ पर हम इसको ब्रश से पेंट करें। तो चूंकि अभी हमने यहाँ पर ब्रश से इसको पेंट नहीं कर रहा है, इसलिए हमको ये शो नहीं हो रहा है। तो ये तो हमने डॉज के लिए यहाँ पर क्रिएट करा, तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इसको डॉज करके। और सेम अब यहाँ पर हम बर्न के लिए भी क्रिएट करेंगे एक लेयर। तो वापस से आ जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर पर, और वापस से जाएंगे कर्व्स पर, और बर्न के लिए हम जो यहाँ पर इसको कर्व को नीचे ले जाएंगे। तो इसको मैं यहाँ पर इतना रखूँगा, और वापस से जो है क्लिपिंग मास्क यहाँ पर ऑन कर लेना, ताकि ये सिर्फ सब्जेक्ट तक लिमिटेड रहे, बैकग्राउंड में लीक ना हो, ठीक है। और अभी चूंकि शो हो रहा है पूरे इस मतलब सब्जेक्ट पर अभी हम नहीं चाहते कि पूरे स्क्रीन में ये शो हो, तो इसको भी यहाँ पर हम कर देंगे इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के लिए Ctrl+I प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको इन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर हम इसको रीनेम कर देंगे बर्न। अब फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम यहाँ पर डोज एंड बर्न अप्लाई करेंगे। तो देखो, हम जो यहाँ पर डोज एंड बर्न अप्लाई करने वाले हैं ना, वो हेयर्स के लिए अलग से अप्लाई करेंगे, और सब्जेक्ट के फेस और टी शर्ट के लिए अलग से अप्लाई करेंगे। हेयर्स के लिए अलग से क्यों? क्योंकि हेयर्स के जो डायनेमिक्स होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, उनमें थोड़े से इंटेंस डोज एंड बर्निंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए हम अलग से डोज एंड बर्न इफेक्ट क्रिएट करेंगे। अब चूंकि हम इसमें अलग से डोज एंड बर्न इफेक्ट अगर क्रिएट करने वाले हैं, तो क्यों ना इसका एक अलग से लेयर बना लिया जाए। तो हम क्या करेंगे, इसे कॉपी ले लेते हैं पहले। तो यहाँ से हम जो है ऑल्ट के साथ यहाँ पर प्रेस करेंगे इस लेयर पर, तो एक दूसरी कॉपी यहाँ पर बन जाएगी। सेम हम यहाँ पे दूसरी कॉपी ले लेंगे इसकी, और यहाँ पर इसको रीनेम कर देंगे, और इधर सेम बर्न हेयर। इन दोनों लेयर्स को मैं भी ऊपर ले जा देता हूँ।
तो ऑलराइट, यहाँ पर हमने डॉज और बर्न के लिए 2 लेयर्स अलग से क्रिएट कर लिया है जो सिर्फ सेपरेटली हम हेयर्स पर अप्लाई करेंगे, और जो ओवरऑल जो फेस और टी शर्ट के लिए जो हमने डॉज एंड बर्न क्रिएट करा है वो इन 2 लेयर्स पर है। ठीक है, अभी जो हम आपको डॉज क्रिएट करके यहाँ पर दिखाऊंगा, तो ये जो लेयर मास्क है यहाँ पर टैप करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे ब्रश टूल पर, और यहाँ पर आप मेक श्योर करना कि ये जो ऊपर जो आपको रिबन शो हो रहा है यहाँ पर आप सबसे पहले तो ओपेसिटी को फुल रखना, फ्लो को 100% रखना, स्मूथिंग को 0 रखना। तो डॉज क्रिएट करने के लिए मेक श्योर करना कि आप जो इस वाइट लेयर पर सिलेक्ट करके रखो और वाइट यहाँ पर चूज कर लो। वाइट को आप ऐसे समझो कि ये जो है ब्रश है और ब्लैक को आप ऐसे समझो कि ये एक इरेजर है। ठीक है, क्योंकि हम जो यहाँ पर लेयर मास्क पर वर्क कर रहे हैं, इसको आपको दिखाता हूँ पहले स्क्रीन पर। अब देखो यहाँ पर चूंकि हम लेयर मास्क पर वर्क कर रहे हैं, तो ये जो लेयर मास्क में जो ब्लैक स्क्रीन जो आपको नजर आ रहा है, समझो कि ये 0 ओपेसिटी है, और यहाँ पर जो हम ब्रश ऐसे पेंट करेंगे तो ये फुल ओपेसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको वापस से अंडू कर देता हूँ और आल्ट के साथ यहाँ पर फिर से वापस से क्लिक करेंगे, तो वापस से हम नॉर्मल स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो जैसे हमको डॉज क्रिएट करना है ना, तो ये जो व्हाइट कलर जो शो हो रहा है, मेक श्योर करना कि ये सिलेक्टेड रहे। उसके लिए जो कीबोर्ड में जो एक्स की होता है उसके थ्रू आप यहाँ पर टॉगल कर सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में, ब्लैक फॉर इरेजर एंड व्हाइट फॉर ब्रश। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर ब्रश के तौर पर इसको यूज कर रहे हैं, तो व्हाइट कलर यहाँ पर पिक कर ले रहे हैं। मैं आपको डॉज यहाँ पर क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने डॉज यहाँ पर क्रिएट करा, आप चाहो तो यहाँ पर एक बार मैं फीदर इसका चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मेरे को यहाँ से एक्स्ट्रा फीदर है, यहाँ से इरेज करना है, तो यहाँ पर मैं वापस से एक्स टैप करूंगा तो ये वापस से इरेजर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा पोर्शन को इस तरीके से इरेज कर सकता हूँ, लेकिन ये तरीका ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और अगर आप एफर्टलेस तरीके से फास्ट एडिटिंग करना चाहते हो तो इसका मैं आपको अल्टरनेटिव बताता हूँ। वो अल्टरनेटिव क्या है, तो पहले तो यहाँ से इसकी इरेज कर लेते हैं और वापस से इसको टॉगल कर लेंगे, व्हाइट सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे इसका जो हार्डनेस है मैं बिल्कुल 100% रख दूंगा और यहाँ से साइज को छोटा कर दूंगा। ठीक है, हम वहीं पर अभी डॉज अप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट फील हो रही है, और यहाँ पर हम लाइंस के थ्रू डॉज क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखाता हूँ, और यहाँ पर हम इस तरीके से डॉज क्रिएट करेंगे। जहाँ जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट फील हो रही है वहाँ पर आप इसके साइज को चेंज करके डॉज क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर देता हूँ अपने प्रोसेस को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैंने इनफ डॉज क्रिएट कर लिया है। अब इसके फीदर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर जाएंगे। अगर बाय चांस अगर आपको ये प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन अगर आपको शो नहीं हो रहा है, तो आप क्या करना, विंडोज में जाना और यहाँ से ये जो ऑप्शन है प्रॉपर्टी, इसको चेक मार के यहाँ से लगा लेना, तो आपको जो यहाँ पर शो हो जाएगा ये। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये जो प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन है यहाँ से हम जाएंगे इस लेयर मास्क वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है आपको फीदर वाला, इसको यहाँ से हम कर देंगे इंक्रीज। अब देखना यहाँ पर मैजिक 21 मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है मेरे को। हाँ, और एक प्रॉब्लम है यहाँ पर जो कुछ ज़्यादा ही हमने यहाँ पर डॉज क्रिएट कर दिया है, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, वापस इसके फीदर को पहले कम कर लेंगे, और हमने जहाँ पर डॉज ज़्यादा क्रिएट करा था इसको हम थोड़ा सा ऐसे इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे। अगर आपको अभी भी कुछ ज़्यादा ही अनइवन सा लग रहा है टोन्स को, जैसे मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हार्श हो गया है, तो यहाँ से हम वापस से कंट्रोल कर सकते हैं इसको। अब मेरे ख्याल से ठीक है। अब यहाँ से इसके फीदर को वापस से इंक्रीज करेंगे अराउंड 20। अब आप देख सकते हो अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। जैसे अब मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। अगर आपको ज़्यादा ही हार्श लग रहा है तो फीदर को थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हो। तो 25 पर हम इसको रख रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के फेस और क्लोथ पर हमने डॉज क्रिएट करा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बर्न यहाँ पर फट से क्रिएट कर लेते हैं, और बर्न हमको उस एरिया में क्रिएट करना है जो थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस है, या फिर हमको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे शेडो होना चाहिए, तो उस एरिया पर हमको बर्न क्रिएट करना है। ठीक है, व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे, टॉगल कर लेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर फटाफट से क्रिएट कर लेता हूँ। तो आई थिंक मैंने प्रॉपर बर्न यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब इसके भी जो फीदर है इसको मैं यहाँ पर कर देंगे इंक्रीज। तो प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और इसके फीदर को कर देंगे यहाँ से इंक्रीज, और यहाँ पर इसको इंक्रीज करते जाते हैं।
24 काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है मेरे को, तो इसको मैं यहाँ पर कंसिडर करूँगा। तो यहाँ पर जो हमने सब्जेक्ट के फेस और टी शर्ट में डॉज एंड बर्न इफेक्ट क्रिएट करा है। अब मैं आपको एक बार ओवरऑल बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ। पहले ये देखो, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, कितनी ज़्यादा हाईली रियलिस्टिक लग रही है हमारी फ़ोटो। बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक इफेक्ट आ गया है इसमें। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लाइटिंग सेटअप के अंडर इसको शूट किया गया है, जबकि ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं है। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ सब्जेक्ट के फेस और टी शर्ट में यहाँ पर डॉज एंड बर्न इफेक्ट क्रिएट करा है। अभी जो हेयर्स पर डॉज एंड बर्न इफेक्ट क्रिएट करना बाकी रह गया, तो वो मैं फटाफट से कर लेता हूँ, आपको एक बार बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाऊँगा और फटाफट से मैं कर लेता हूँ। आई थिंक यहाँ मैंने डॉज क्रिएट कर लिया है। और एक बार यहाँ पर इसका जो फीदर है इसको इंक्रीज कर लेते हैं फट से। अरे वायर तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है यार, बिल्कुल एआई जनरेटेड लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एआई ने जनरेट करा है। ये मैं कंसिडर करना चाहूँगा इसको, और वापस से इसमें बर्न क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे हमको बर्न की रिक्वायरमेंट फील हो रही है वहाँ पे ब्रश चला लेता हूँ। तो ऑलराइट, यहाँ पर मैंने बर्न भी प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर लिया है। अब जो है इसके भी हम फीदर को यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे लेयर मास्क पर और इसके फीदर को करते हैं इंक्रीज। तो ऑलराइट, यहाँ पर हमने डॉज एंड बर्न पूरा क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने हेयर पर बर्न क्रिएट करा। एक बार बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ आपको इसका, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे डॉजिंग एंड बर्निंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको लोगों को एक बार ओवरऑल बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। एक बार जूम करके भी लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। आप देख सकते हो कि कैसे हमारी फोटो में एक डेप्थ ऐड हो चुका है, एक डायमेंशन ऐड हो चुका है, जो इस फोटो को और भी ज़्यादा आर्टिस्टिक लुक दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है फोटो की ब्राइटनेस को एक्सट्रीम में बढ़ा या घटा करके डॉज एंड बर्न इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, और उसको अपने अकॉर्डिंग फिर कस्टमाइज कर सकते हो। उसके फीदर, फ्लो, साइज को सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो मैनुअली। तो ये है वो एडवांस्ड टेक्निक डॉजिंग एंड बर्निंग की, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल्स लोग यूज करते हैं, और मैं भी इसको पर्सनली यूज करता हूँ। तो ये था सब कुछ आज की इस वीडियो के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो सेटिस्फाइंग लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं इस टाइप की कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ।